ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिरेणी बेहू आयरी राओ पसियो परवादीन्यु भव्य जीलुए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, बोलनाई श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर स्वभाव रूप परिणामों की चर्चा में हमने 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय के बारे में समझा था। आज आचार्यगण 7 तत्वों की व्याख्या करें। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 5 अस्थिकाय कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल को छोड़कर। काल अस्थिकाय क्यों नहीं है? क्योंकि काल एक प्रदेशी है। जो एक प्रदेशी होता है उसका वो काय रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो संख्यात प्रदेशी होता है उसको ही काय की संज्ञा होती है। तो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता है, पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होता है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। इसलिए सब 5 तो काय हैं, लेकिन काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से काय नहीं है। इसलिए 5-6 द्रव्य में 6 द्रव्य तो हैं, लेकिन अस्थिकाय कितने हैं? 5। अब आ गए 7 तत्व। किसकी चर्चा रही है? 7 तत्वों की। तत्व किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तत्व कहते किसे हैं? वस्तु का स्वरूप तत्व नहीं होता। स्वभाव तो वस्तु का स्वभाव तत्व नहीं है। तत्व किसे कहते हैं? आपका स्वभाव क्या है? ये तत्व नहीं है, ये तो आपका धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु स्वभावो धम्मो ये परिभाषा है, ना कि वस्तु स्वभावो तत्वो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, तत्व क्या है? अभी तक हम तत्वों के नाम तो जानते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभय, निजरा, मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। जिनने नहीं सुने तो सुन लो, और जिनने सुने वो और अपना रिवीजन कर लो। कितने तत्व होते हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। पर ये तो तत्व के भेद हो गए। तत्व किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जब तक तत्व के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप तत्व को समझ नहीं सकते।
तस्य भावम तत्वम, तस्य भावम तत्वम, जो जिसका भाव है वो उसका तत्व कहलाता है। आप जीव हैं, आपका भाव क्या है? जीवत्व भाव है आपके अंदर। जीव का भाव जीवत्व, ये जीवत्व जो है वह तत्व है। अजीव का भाव अजीवत्व। तो आप प्रत्यय लगकर, जैसे आप मनुष्य है ना, मनुष्य क्यों है? मनुष्य क्यों है? तिरंच क्यों नहीं है? नारकी क्यों नहीं है? देव क्यों नहीं है? आप मनुष्य ही क्यों हैं? आपको कोई नारकी क्यों नहीं बोल रहा? आपको कोई देव क्यों नहीं बोल रहा? आपको तिरंच क्यों नहीं बोल रहे हैं? मनुष्य क्यों बोल रहे हैं? क्यों? मनुष्य का जो भाव होता है, मनुष्यत्व, जो मनुष्यत्व गुण है वो आपके अंदर पाया। त्रियंछत्व गुण नहीं पाया जाता आपके अंदर, नारकत्व गुण नहीं पाया जाता आपके अंदर, देवत्व गुण नहीं पाया जाता आपके अंदर। आपके अंदर क्या पाया जाता है? मनुष्यत्व गुण पाया जाता है। इसलिए आप मनुष्य हैं। जो जिसका भाव त्रियंच का त्रियंचत्व भाव है, जब जो भाव होता है वैसे उसके परिणाम होते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे परिणाम होते हैं। आप यहां पर बैठे देवगति के परिणाम नहीं कर सकते। कितना भी सुनील जी आपको 100 धन भी बना दो, तब भी 100 धर्म के भाव नहीं आएंगे आपके। आपको विधानों में इंद्र बनाया जाता है ना, किसी को 100 धर्म, किसी को कुबेर, किसी को शांत महेंद्र। इंद्र बनाने पर भी जो इंद्रत्व के भाव हैं वो नहीं आएंगे, रहेंगे मनुष्यत्व के ही भाव आपके। क्यों मिंटू? इंद्र बनाते नहीं बनाते? तो इंद्र 100 धर्म बनाने से क्या 100 धर्म के भाव आते हैं क्या? इंद्रत्व पद के भाव आते हैं क्या? नहीं। 100 धर्म के बस उसी समय, हम तो भैया विधान के 100 धर्म इंद्र हैं, विधान में 100 धर्म, लेकिन हर समय फील लेता है मैं मनुष्य हूं। किस समय ऐसा लगता है मैं देव हूं, देखो मेरी आंखें नहीं टमक रही, मेरा पसीना नहीं आ रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसा कभी लगता है तुम लोगों को? नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी देवत्व तो नहीं है। आपको विधान के लिए देव कह दिया, ये देव 100 धर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानंत इंद्र, महानेन्द्र इंद्र, ये सचिंद्राणी। लेकिन सचिंद्राणी भाव नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो उसी ही पर्याय में आएंगे। वो भाव तो जब वो पर्याय होगी तभी आएंगे, तब तक नहीं आ सकते वो भाव। जो स्त्री मां नहीं बनती उसके अंदर मातृत्व का भाव नहीं आ सकता। जो स्त्री मां नहीं बन सकती, जो पुरुष पिता नहीं बन सकता, उसके अंदर पितृत्व का भाव नहीं आ सकता, मातृत्व का भाव नहीं आ सकता। मातृत्व का भाव सुनील जी उसी में आएगा जो मां बनेगा। ऊपर से प्यार कर सकता है मनसुख जी, ऊपर से प्यार कर सकता है, दूसरे को बच्चे को खिला सकता है, अच्छा पालन पोषण कर सकता है, परवरिश कर सकता है उसकी, लेकिन मातृत्व बना नहीं ला सकता। आजकल लोग बिजी रहते हैं, पति पत्नी दोनों सर्विस में रहते हैं, तो एक बाई रख लेते हैं बच्चे को पालने के लिए। जन्म तो दे दिया लेकिन पालने के लिए समय नहीं है, क्योंकि दोनों को सर्विस पे जाना है, और सर्विस ऐसी कि सुबह 8 से निकले तो रात को 8 बजे लौटना है। शहरों में तो ऐसे है, जाने के 2 घंटे, आने के 2 घंटे, बाकी की 6 घंटे की सर्विस, 10 घंटे खत्म। अब बच्चे को कब पालें? तो उसको पालने के लिए क्या लगाया देते? एक बाई रख ली जाती है, दाई रख ली जाती है, वो बाई पालती है पूरा बच्चे को। माँ बिल्कुल ही बस आके एक बार देख ली, दिन भर में सो गया, बहुत है। लेकिन फिर भी उस पालने वाले के अंदर मातृत्व का भाव नहीं आ सकता, मातृत्व का भाव नहीं आ सकता। भले वो मां ध्यान नहीं दे रही, लेकिन उसके अंदर मातृत्व भाव है, मातृत्व भाव है। आप किसी बच्चे को पीटो
और एक पिता अपने बच्चे को पीटे। पिता अपने बेटे को पीटे और आप किसी के बेटे को पीटो। जब आप उस किसी बेटे को पीटोगे, पितृत्व का भाव नहीं रहेगा आपके अंदर। उसको कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक पिता या मां अपने बेटे को जब पीटती है तो मातृत्व भाव से, पितृत्व भाव से इसको लग ना जाए, इसको लग ना जाए। मारेगी, जोर से ही मारेगी, आवाज भी जोर से आएगी, लेकिन ऐसे स्थान पर मारेगी जहां पर आवाज तो आए लेकिन पीड़ा कम हो, लगे नहीं। हड्डियों पे नहीं मारेगी, मांस जहां अधिक होगा ऐसे स्थान पर मारेगी। क्यों? उसके अंदर मातृत्व भाव है। तो जिसका जो भाव, तस्य भावम तत्वम। इसलिए जिसका जो भाव होता है वो तत्व होता है। जीव का जो भाव है जीवत्व भाव है। कोई भी वस्तु अपने भाव को छोड़ती नहीं है। जब तक आप मनुष्य पर्याय में रहोगे आप मनुष्यत्व को नहीं छोड़ सकते। वो मनुष्यत्व भाव पूरी पर्याय पर्यंत बना रहेगा। चाहे आप हैवान से जैसा भी काम करोगे लेकिन मनुष्यत्व भाव बना रहेगा। नारकी नरक पर्याय में रहेगा तो जब तक उस पर्याय में नरकत्व भाव उसका बना रहेगा। देव देव पर्याय में जब तक वो देव पर्याय में रहेगा उसका देवत्व भाव बना रहेगा। तिरंज पर्याय में जब तक तिरंज पर्याय में रहेगा उसका तिरंचत भाव रहेगा। आप जब तक चेतन रहोगे जब तक चेतत्व भाव आपके अंदर बना रहेगा। कब तक रहोगे आप चेतन? चेतन कब तक रहोगे? हैं? जब तक शरीर में हो तब तक। तो कब तक रहोगे चेतन? हैं? चेतनत्व तो हमारा भाव है। ये द्रव्य का भाव है। द्रव्य का भाव द्रव्यत्व, जिसका भी कभी विनाश नहीं होता। द्रव्य का भाव द्रव्यत्व, जिसका कभी विनाश नहीं होता। यदि उसका भाव का ही विनाश हो गया तो वस्तु का ही विनाश हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी मनुष्यत्व का विनाश होगा उस दिन तुम्हारी मनुष्य पर्याय का भी विनाश हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मनुष्यत्व का विनाश होगा उस दिन तुम्हारी मनुष्यत्व पर्याय का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्यत्व है तब तक मनुष्य पर्याय बनी रहेगी तुम्हारी। या जब तक मनुष्य पर्याय है तब तक मनुष्यत्व भाव बना रहेगा। ऐसे ही जब तक चेतन परिणाम है, आत्मा चेतन है, तब तक उसके अंदर चेतनत्व भाव रहेगा। वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसे कहते हैं तत्व। और इस तत्व पर जो श्रद्धान करता है उसका नाम है सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इसी तत्व के अर्थ पर जो श्रद्धान करना है उसका नाम है सम्यक दर्शन। जिसका जैसा स्वरूप बताया गया है तत्व का, जिस तत्व का जैसा स्वरूप कहा जाएगा उस तत्व के वैसे स्वरूप का वैसा श्रद्धान करना उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए सूत्र दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों के अर्थों पर जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन। पहला जीव तत्व। जीव तत्व आप तो समझते हैं जीव, आप हैं कि नहीं जीव तत्व? कौन से तत्व में आप? जीव तत्व में। दूसरा है अजीव तत्व, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाए जाते, उसे कहते हैं अजीव तत्व। कर्म, कर्म क्या है? ये अजीव तत्व है। जीव क्या है? जीव तत्व है। कर्म क्या है? अजीव तत्व है। अब इन दोनों के संयोग से शेष 5 तत्वों का निर्माण होगा। पहला तत्व कौन सा? जीव तत्व। दूसरा तत्व कौन सा? अजीव तत्व। अजीव तत्व जिसका भाव है वो अजीव तत्व कहलाता है। जीव और अजीव ये 2 वस्तुएं, इन दोनों के संयोग से शेष 5 तत्व बने हैं।
एक छोटे से उदाहरण से हम समझें। एक नाव है और एक नाविक है। एक नाव है और एक नाविक, यानी खेवटिया उसे खेने वाला है। खेवटिया जीव और नाव अजीव, ठीक है। संसार समुद्र है। संसार समुद्र में एक नाव और एक नाविक, खेने वाला खेवटिया, चले जा रहे हैं। उस नाव में एक छेद है। उस नाव में क्या है? एक छेद है, जिस छेद के कारण से पानी नाव के अंदर आ रहा है। उस नाव में एक छेद है, जिस छेद के कारण से पानी अंदर आ रहा है। पानी, इसे कहेंगे आश्रव। आश्रव यानी आना। आश्रव यानी आना। वो छेद जिससे पानी आ रहा है ना, उसका नाम है आश्रव। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जैसे नाव में पानी आने का द्वार वो छेद है ना, ऐसी हमारी आत्मा में कर्मों के आने का द्वार है राग आदि भाव। राग द्वेष कसाय भाव। हम राग द्वेष कसाय भाव करते हैं तो कर्म हमारी आत्मा में बंध जाते हैं, आ जाते हैं आत्मा में। यदि हम राग द्वेष कसाय आदि भाव ना करें तो कर्म ना आए। तो राग द्वेष के गड्ढे हमारी नाव में हैं। हम जीव हैं, कर्म अजीव हैं। राग द्वेष के गड्ढे हमारी संसार सागर की नाव में पड़े हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है? कर्मों का पानी अंदर आ रहा है उस नाव में। अब नाव में पानी आएगा तो क्या होगा? नाव भरेगी कि नहीं भरेगी? पानी भरेगा ना, तो पानी रुक गया। पानी वहां पर जाके नाव में रुकता चला, ठहरता जा रहा है। इसका नाम है बंध। कर्म आए, हमने राग द्वेष परिणाम करे, कर्म आए और हमारी आत्मा में जाकर बंध गए। इसका नाम हो गया बंध। कर्मों का आत्मा में दूध पानी की भांति एक में एक हो जाना। कर्मों के आने का नाम क्या हो गया? आश्रव हो गया। कर्मों का दूध पानी की भांति एक में एक हो जाना क्या हो गया? बंद हो गया। अब तुमको डर लग रहा है, अरे अगर ऐसे ये पानी आता रहा नाव में तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। तो उस डूबने से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? पहले तो छेद को बंद करना पड़ेगा। आप सोचो कि हम पानी फेंक दें तो इधर से तुम पानी फेंकोगे उधर से आता जाएगा, इधर से फेंकोगे उधर, कोई फायदा नहीं है। तो पानी फेंकने से पहले क्या करना पड़ेगा? जहां से पानी आ रहा है पहले उस छेद को बंद करना है हमको। तो हमने जो नाव का जो छेद था उसको बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। इसका नाम क्या हो गया? संबर। सुनील जी, क्या नाम होगा इसका? संबर। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा कर्मों का आना आश्रव, उस पानी का आना नाव में आश्रव, फिर पानी का रुक जाना, कर्मों का हमारी आत्मा के साथ बन जाना, ये बंद। फिर हमने देखा कि ऐसे बनता रहेगा तो हम तो दुर्गति में चले जाएंगे। तो हमने राग द्वेष करना बंद कर दिया। जिस कारण से कर्म आ रहा था ना, तो जहां से पानी आ रहा था उस गड्ढे को पहले बंद किया। ये हो गया संबर। ये क्या हो गया? संबर। फिर आई निर्जरा। अब गड्ढा बंद कर दिया तो अब अगला काम क्या होगा? जो पानी भर चुका है उसको किसी के पात्र के माध्यम से बाहर फेंकना। पानी को फेंकता ना, जिससे कि वो खाली हो। तो धीरे धीरे पानी को निकालना। ऐसी जो कर्म बंध चुके थे उन कर्मों को तपस्या के माध्यम से बाहर निकालना। ये हो गई निर्जरा। ये क्या हो गई? निर्जरा। और जैसी पानी पूरा निकला और आप अपने गंतव्य पर पहुंचे, नाव को आपने छोड़ दिया और आप उतर गए। नाव अलग, आप अलग। ऐसी धीरे धीरे तपस्या करी, कर्म झड़ते गए, फिर एक स्थिति ऐसी आई, कर्म अलग, जीव अलग। बस इसका नाम हो गया मोक्ष।
इसका नाम हो गया मोक्ष। ये हैं 7 तत्व। उस उदाहरण को याद रखो, एक नाव, एक नाविक, उसका नाम जीव, एक नाव, उसका नाम अजीब। उसमें जो पानी भर रहा है, जो संसार नाव चल रही तो उसके अंदर जो पानी भर रहा है, जो पानी आने का जो स्थान है वो आश्रव। फिर पानी का ठहर जाना नाव में बंद, उस आने वाले पानी के स्थान को बंद कर देना संबर। फिर पानी को धीरे धीरे करके बाहर निकालना निर्जरा। और गंतव्य पर जब पानी निकल जाए और अपने गंतव्य पर पहुंच गए तो नाव को छोड़कर अपने कार्य में लग जाना, ये मोक्ष। ऐसी मैं जीव, कर्म अजीब, राग आदि भाव मैंने किए, कसाय परिणाम किए, क्रोध आदि किए, छल कपट किया, पाप किया, मायाचार्य की, गुस्सा किया, राजनीति की, ये सब गड्ढे हैं पाप के आश्रम के। इसलिए पहले गड्ढों को समझ लेना चाहिए, कहाँ कहाँ छेद हैं। यदि तुमने छेद नहीं पता करे तो पानी भरता रहेगा तो पता नहीं चल पाओगे कि कौन सा गड्ढा बंद करना है। पता चला पानी आ रहा है इस गड्ढे से और तुम कर रहे हो गड्ढा दूसरा बंद। पानी आ रहा है नीचे के गड्ढे से और तुम जो ऊपर साइड में गड्ढे थे उनको छेद में लगाए हो। तो कौन कौन से कारण हैं जिनसे आश्रव आता है? छल कपट है, मायाचारी है, झूठे खाते, झूठे लेख, झूठे दस्तावेज, झूठी गवाहियाँ, झूठा किसी पे आरोप प्रत्यारोप, ये सब गड्ढे हैं, गड्ढे कर्मबंध के पाप। 5 प्रकार के पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, लेस्याएं, अशुभ परिणाम, कृष्ण नील कापोत वाले अशुभ परिणाम, 3 दंड, मन से कुछ, वचन से कुछ, काय से कुछ, मनसान्यत, वत्सान्यत, कायान्यत्र, ऐसे परिणामों का होना, ठगने के परिणामों का होना, मायाचारी के परिणामों का होना, ये सब गड्ढे हैं, गड्ढे। इन गड्ढों को बंद करना पड़ेगा तो आश्रव आना बंद हो जाएगा। उसे कहेंगे संबर। ये गड्ढे हैं आश्रव और इस गड्ढों को बंद कर दिया तो क्या हो गया? संबर। फिर धीरे धीरे जो बंद चुके थे, हमने पहले कर चुके थे, गुरु चरणों में जाके प्रायश्चित करना कि मेरे द्वारा ऐसा ऐसा कार्य हो चुका है, मैंने लोगों को ऐसे ऐसे छला, ठगा, उनका अपवाद किया, मायाचार की, छल कपट किया। ये प्रायश्चित कर कर, व्रत कर कर, उपवास कर कर, एकासन कर कर, माला जाप आदि कर कर वो कर्म की निर्करना, धीरे धीरे निर्जरा, संयम को धारण करना, मुनि बनना, तपस्या करना, इससे होगी कर्मों की निर्जरा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप निर्जरा करते करते संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देंगे, कर्म अलग हो जाएंगे, आपकी आत्मा अलग हो जाएगी और ये हो गया आपका मोक्ष। ये हो गया मोक्ष। इन 7 तत्वों की जो व्याख्यान करता है, इन 7 तत्वों को जो व्याख्यान सुनता है, इन 7 तत्वों का जो सतत चिंतन करता है, वह शुभ रूप परिणामों को करता है। इन क्यों बता रहे हैं 7 तत्वों के बारे में? इसलिए बता रहे हैं इनका जो भी चिंतन करेगा वो शुभ रूप परिणामों को करेगा। इसलिए 7 तत्वों की व्याख्या की है: जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निजरा और मोक्ष। ये 7 तत्व। फिर आया 9 पदार्थ। 7 तत्व के बाद कितने आते हैं पदार्थ? 9 पदार्थ किसे कहते हैं? अब आप लोगों को एक एक चीज की परिभाषा नहीं पता। द्रव्य किसे कहते थे? जिसमें उत्पाद व द्रव्य चलता है, जो द्रवणशील होता है, बदलता रहता है, उसका नाम था द्रव्य। अस्थिकाय किसे कहते हैं? जो असंख्यात प्रदेशी होता है, संख्यात प्रदेशी होता है, अनंत प्रदेशी होता है, बहु प्रदेशी होता है। सीधा सा कहें एक शब्द में, जो बहु प्रदेशी होता है उसका नाम क्या है? अस्थिकाय। तत्व किसे कहते हैं? जो
जिसके भाव की व्याख्यान करता है, जो उसके भाव की व्याख्यान करता है उस द्रव्य के, उसका नाम होता है तत्व। अब आ गया पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? नहीं बता पाओगे हैं? क्या, किसको? जिस, हाँ, जो वस्तु के अस्तित्व को बताता है, जो वस्तु के अस्तित्व को बताता है उसका नाम है पदार्थ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 प्रकार की चीज होती है ना। तो द्रव्य से तो हम द्रव्य को गिना दिया, जीव द्रव्य। क्षेत्र से जीव अस्थिकाय को बात कर दिया। अब काल से हम पदार्थ का बोध करते हैं। काल से किसका होता है? पदार्थ का बोध होता है। और भाव से तत्व का बोध होता है। उस पदार्थ का कितने समय तक ही पदार्थ रहेगा, कितने समय तक कोई वस्तु रहेगी, जीव कब तक रहेगा? ये जीव पदार्थ है, ये जीव पदार्थ है। क्यों? इसका काल कब तक है? ये वस्तु पदार्थ, पदार्थ कब तक रहेगा? ये जीव पदार्थ हमेशा ही रहेगा, उसका कभी विनाश होने नहीं वाला। ये 9 पदार्थ हैं जो रहेंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। 7 तत्वों में 2 और जोड़ दें, पुण्य और पाप, तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुण्य, पाप और जोड़ने 7 तत्व जो बताए ना, उसी पुण्य, पाप और जोड़ने 9 पदार्थ हो गए। बंध, मोक्ष, उनके स्वरूप 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा भावना, इनके बारे में हो गए। फिर 12 प्रकार की भावना, अशरण, अनित्य जो भावनाएं हैं, उनका जो चिंतन करता रहता है, ये सब शुभ परिणाम है। ये क्या है? ये शुभ परिणाम है। रत्नत्रय का स्वरूप आर्य कर्म, अच्छे कर्म करना। जरूरी नहीं कि आप मुनि बने, जरूरी नहीं है कि आप कितनी उपवास एकासन करें। यदि आप आर्य कर्म करते हैं तो भी आप शुभ का बंध करते हैं। ऐसा आर्य कर्म मतलब होता है ऐसे व्यापार जिसमें कम हिंसा हो। आर्य कर्म से मतलब ऐसे व्यापार जिसमें दया दिखाई देती हो, क्रूर व्यापार नहीं होना चाहिए। आर्य हैं हम। आपने अब पेस्टिसाइड्स की कोई दुकान खोल ली जिसमें कीड़ा मार, इल्ली मार, किल्ली मार, जीवों को मारने की दवाइयाँ बेचते हो, तो हम तुमको आर्य कैसे कह सकते हैं? ये तो स्पष्ट तुम्हारी क्रूरता का तुम बता रहे हो कि इतना लो तो पूरा खेत में डालना, पूरे खेत के पूरी इल्लियां मर जाएंगी, पूरे खेत के जीव मर जाएंगे। तो कितना बहुहिंसक उसका व्यापार है, कितना बहुहिंसक व्यापार है। ये आर्य व्यापार नहीं कहलाया। जिसमें बहुत हिंसा हो वो आर्य व्यापार नहीं है। जिसमें कम हिंसा हो वो आर्य व्यापार कहलाता है। वो कम हिंसा वाला व्यापार भी कर रहा है तब भी शुभ उपयोग में है वो, जबकि उसको ना कोई नियम है, संयम कुछ पालन नहीं कर रहा, सिर्फ व्यापार मात्र से भी उस उपयोग चल रहा है उसका। आपके पास पैसा था, आप व्यापार कोई भी खोल सकते थे। पैसा बहुत था, इन्वेस्टमेंट करना था आपको। एक व्यक्ति आया, भैया हमको दे दो, 2 रुपये सैकड़े से ब्याज देंगे, 3 रुपये से देंगे। तो तुमने पूछ लिया ये क्या करोगे? कि हम मछली पालन लगाएंगे, हम मुर्गी पालन का व्यापार करेंगे। आपने सोचा ठीक है, अपने क्या जाता है, कुछ भी करे, अपन को तो पैसा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। आप आर्य नहीं हो। यदि आपको पता चल गया मेरा पैसा यहां लगाएगा, इस पर नहीं भैया, हमको ब्याज की चिंता नहीं है, हम ऐसे व्यापार में अपना पैसा नहीं देंगे जिसमें बहुत हिंसा होती है। तो मछली को पाल नहीं रहे, मुर्गी को पाल नहीं रहे, वे मुर्गी को काटने के लिए बड़ा कर रहे हैं। वो कहला रहा है मत्स्य पालन केंद्र, कहला है मधुमक्खी पालन केंद्र, कहला रहा है मछली पालन केंद्र, लेकिन पाल रहे हैं क्या? वो तो दाना देके बड़ा कर रहे हैं, जैसे ही बड़ी हो जाएगी उसको ले जाएंगे काटने के लिए।
और तुम्हारे पास पैसा था, तुमने कहा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 3 रुपए सैकड़ा मिल रहा है, कहाँ कौन देता है इतना ब्याज। बनिया और ब्याज दोनों की एक ही राशि, बनिया और ब्याज दोनों की एक ही राशि। तो जैसे में जहां ब्याज ज्यादा दिखता है तो हम फिर ये नहीं देखते ये पैसा कहाँ लग रहा है, किसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर तुम्हें बस ब्याज दिखाई देता है, पैसा ज्यादा दे रहा है ना। तो ये आप व्यापार वो करेगा, लेकिन आप हमेशा का सोचोगे उसका व्यापार जल्दी चले जैसे वो हमको ब्याज दे। व्यापार चलेगा, उसका पैसा आएगा तो आपको ब्याज देगा ना। तो सतत आपके अंदर परिणाम चलते हैं, भैया जल्दी ब्याज दे। आप सोचते रहते इसका भैया पैसा आता रहे तो ये अपने ब्याज देता रहेगा, वो पैसा आएगा कैसे। तो आपका अशुभ युग चल रहा है और शुभ जो परिणाम होंगे भैया ऐसे स्थान पर हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यापार चलेगा उसमें हमारा हिस्सादारी कहलाएगी। तुम्हारा जो व्यापार चलेगा उसमें मेरी हिस्सेदारी कहलाएगी, क्योंकि उस व्यापार को करने के लिए सपोर्ट तो हमने किया है पैसे के माध्यम से। यदि पैसा ना देते तो हमारी तरफ से सपोर्ट नहीं हो पाता, हमने सपोर्ट करा उसे, इसलिए उसका पाप हमें लगेगा। और नहीं करेंगे सपोर्ट, भाई अपन नहीं करते, अपन तो कोई अच्छा कार्य कर रहा हो उसमें तुम ले लो, कम ब्याज पर भी देने तैयार हो जाओ, लेकिन अच्छे कार्य के लिए कम ब्याज पर दे दो, लेकिन खराब कार्य के लिए ज़्यादा ब्याज भी आपको मिल रहा हो तो उस पर भी आप अपना पैसा नहीं देना। इसलिए इसमें लिखा आर्य कर्म, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 कर्म है आर्य कर्म। इन कर्मों के लिए यदि जिनमें अति हिंसा नहीं है, हिंसा की बहुलता नहीं है, सामान्य बहुलता है, हिंसा तो होती है व्यापार में, किसी भी व्यापार करोगे हिंसा तो होगी, लेकिन एक होता है बहुहिंसक व्यापार और एक होता है अल्पहिंसक व्यापार। अब आपको जो करना है हाथ में आपके। तो जो अल्पहिंसक व्यापार करता है वो शुभ कर्म शुभ भाव रूप उसके परिणाम रहते हैं। फिर कह रहे हैं दया आदि रूप परिणाम, किसी भी भिखारी हो, गरीब हो, बीमार हो, लाचार हो, उसको देख है भाग यहां से, धुतकारना नहीं, उसकी पीड़ा को समझना। यदि वो वास्तव में बीमार है, वास्तव में उसको जरूरत है, तो उसकी जरूरत पूरी करना समझ के, लेकिन उसमें भी विवेक रखना। ऐसा नहीं कि बस दे दिया और अपने कोई मतलब नहीं है, वास्तविकता पता करना, इसको जरूरत है, यदि हाँ इसको वास्तव में भूखा है, इसको जरूरत है, तो चल मैं तुझे खाना खिलाता हूं। पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देना, चल मैं तुझे खाना खिलाता हूं, खा मेरे सामने बैठ के खाना। और ऐसा भी नहीं करना कि बस जाओ होटल में खा लेना, पैसा हम चुका दें। वो पता चला होटल में दारू पी आया, मांस मटन खाया आया, अब चुकाओ पैसा तुम। होटल में मांस मटन खाया है, दारू पे आया, तुमने तो बोल दिया था जा होटल में खा लेना, हम पैसा चुका देंगे। नहीं, बैठ खा दाल रोटी सब्जी। भूख है ना, भूखा है, पैसे से थोड़ी ना भूख मिटेगी, भोजन से भूख मिटेगी। हम कराते हैं बैठ हाल के खुद भोजन। ऐसे दया रूप परिणाम होना, वैसे दया रूप परिणाम नहीं कि दे दिए पैसे और फ्री, ये तो उल्टा बन जाओगे और उल्टा पाप से। तुम सोचो कि हम तो कोई भी भिखारी दिखता है तो हमसे महाराज रहा नहीं जाता, हम तो उसे 100 का नोट 500 नोट दे ही देते हैं। कोई भिखारी दिखा रास्ते में मांगते हुए दिखा राजू, और तुमने 200 का नोट निकाल के उसको दे दिया, तुमने तो और पाप का बंद कर लिया। क्यों? वो 200 के नोट से जाके दारू पिएगा, 200 के नोट से जाके वो मांस खाएगा। दया परिणाम तो तुम्हारे थे, लेकिन दया परिणाम विवेकहीन दया परिणाम थे। भाई 200 के नोट, 10 मिनट और समय, दया तो आ ही रही थी, 10 मिनट का समय निकालते, किसी भी जगह जाते, बैठ मैं खिलाता हूँ, सामने बैठ के खा, कितना खाना है, 100 का खा, 200 का खा, 500 का खा, सामने बिठाल खिलाते। आप खिलाते,
आप विवेक से खिलाते हैं। आप खिलाते तो मांस नहीं खिलाते, आप खिलाते तो दारू नहीं पिलाते, आप खिलाते तो सब्जी रोटी खिलाते, पानी पिलाते, शरबत पिलाते, लस्सी पिलाते, मांस मच्छी नहीं खिलाते। इसलिए दया रूप परिणाम तो रखना, लेकिन वो दया रूप परिणाम भी विवेक से रखना। यदि अविवेक के साथ दया रूप परिणाम रखें तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो चीज फायदा करती है, जिस मेडिसिन से आप स्वस्थ हो जाते हैं, जिस मेडिसिन को खाने से स्वस्थ हो जाते हैं, यदि उसकी प्रक्रिया सही पता ना हो तो उसी मेडिसिन से साइड इफेक्ट होते ही नहीं हो जाते। वही मेडिसिन, जो मेडिसिन ठीक करती है, वही मेडिसिन क्या कर देती है, शरीर में दूसरा रोग पैदा कर देती है, दूसरा रोग पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि आपको उसकी पूरी प्रक्रिया पता नहीं था। बस इतना पता था दवाई खाने से ठीक होते हैं, दवाई खाने से ठीक होते हैं, लेकिन दवाई कैसी, कब, किसके साथ खाना है, गरम दवाई है, दूध पी के खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है, रात में खाना है, कुछ भी पता नहीं था, और आप तो बस दवाई लिए और खा लिए। तो दवाई ठीक करेगी कि बीमार कर सकती है? यदि बाई चांस लक रहा और जिस समय खाना तो आप भी वैसे खा लिए तो अच्छी बात है, ठीक भी कर देगी, लेकिन यदि विवेक नहीं है तो बीमार होने के चांस ज्यादा हैं। ऐसे ही तुमने जो पैसा दिया तो कभी हो सकता है तुमने दिया तो खा ही ले, खाने ही खा ले, और उसके चांस कम है उसके, क्योंकि उसको अपना पेट भरना नहीं है। पेट भर जाएगा तो मांगेगा कैसे फिर? उसे तो हर व्यक्ति से ही कहना है कि भैया 3 दिन से भूखा हूं। खा लेगा तो कैसे बोलेगा पेट भरेगा? कहते हैं नहाए के गाल और खाए के गाल और नहाए के बाल। नहाने के बाद बाल और खाने के बाद गाल अलग से चमकते हैं। खाओ नहीं तो चेहरा अलग से रहता है। जिस दिन ये माता उपवास करो उस दिन इनका चेहरा देखना, और जिस दिन खाती हैं उस दिन इनका चेहरा देखना। अंतर दिखता है कुछ चेहरे पे? नहा के आओ तो उस दिन आप इनका चेहरा देखो, और नहा के नहीं आओ तो इनका चेहरा देखो। अलग समझ में आता है व्यक्ति नहा के आया कि नहीं आया। तो नहाए के, कहावत है नहाए के बाल और खाए के गाल अलग से दिख जाते हैं कि खाया पिया है, नहाया धोया कि नहीं। तो दया आदि परिणाम, तो जो दया आदि परिणाम हैं उनको करना, किसी गरीब को देखकर, किसी असमर्थ को देखकर, किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखकर, और सबसे महत्वपूर्ण है साधर्मी व्यक्ति को देखकर। कोई अपनी हमारा समाज का व्यक्ति साधर्मी व्यक्ति है और वो व्यक्ति यदि समस्याओं से उलझ रहा है, पीड़ाओं में फंसा हुआ है, तो समाज को चाहिए उसकी मदद करना, ना कि उसको छोड़ देना। हमारा साधर्मी है, ये किसी दूसरे के यहाँ जाएगा तो काम तो ये दूसरे क्या करेगा, लेकिन लजेगी पूरी जैन समाज। यदि कोई जैन समाज का व्यक्ति किसी ऐसे संप्रदाय में, किसी दूसरे मुसलमान आदि किसी संप्रदाय में जाकर उसके यहाँ पर काम करता है, झाड़ू पोंछा करता है या कुछ भी करता है, तो इसमें उस व्यक्ति की लज्जा नहीं है, उस व्यक्ति का नहीं है, जैन समाज की लज्जा होती है। वो जैनी हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है, वो जैनी हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है। इसलिए समदत्ति का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी दया समदत्ति, सबसे बड़ा दान समदत्ति कहा गया है। यदि हमारा कोई साधर्मी व्यक्ति है, हमारा कोई समाज का व्यक्ति है, और वो यदि अब स्वयं के यदि स्वभाव ही खराब है तो बात अलग है, स्वयं की आदतें खराब हैं तो बात अलग है, लेकिन आदतें अच्छी हैं, अपन भी जानते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है ये, लेकिन पैसे से तंग हो चुका है, घाटा लग गया है, पर व्यक्ति बहुत अच्छा है। बहुत बार आप बोलते ना महाराज जी लड़का बहुत चोखा है, लड़का बहुत चोखा है, लेकिन क्या करें, कर्म की ऐसी मार कि सब इसको घाटा लग गया, बेचारा बहुत कष्ट में। हम इतना तो कहते बेचारा बहुत कष्ट में, लेकिन जब हमें लगता है कि व्यक्ति चोखा है हमारी समाज का, कष्ट में,
तो उस समय समाज को उसको ऊपर उठाना चाहिए। उसका व्यापार यदि खत्म हो चुका है, उसको व्यापार कराना चाहिए। उसके घर में यदि खाने को पैसा नहीं है, दाना नहीं है, तो समाज उस घर में जाके अनाज रखना चाहिए। ये है समदत्ति, अपने समान कर लेना। हमारे अपने व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति है, यदि ये व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला जाएगा तो हमारे ही धर्म का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी आदतें खराब नहीं है। कर्म ने इसको ऐसा मार पड़ी, कर्म की ऐसी चपेट पड़ी कि इसको इस तरह गरीब होना पड़ रहा है। लेकिन समाज यदि दयावान है, समाज यदि दयावान है तो उसको अपने बराबर कर लो। ये सब दानों में बड़ा दान बताया इसको। हजारों लाखों रुपए के जो दान देते हो, उससे बहुत बड़ा दान है ये। लाखों रुपए की बोलियां मत लो प्रमोद। यदि कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, जिसकी क्रियाएं अच्छी हैं, जिसमें खोटी आदतें नहीं है, यदि ऐसा कोई गरीब व्यक्ति है, बेचारा परेशान हो रहा है, तुम लाखों का दान मत दो, उसके घर में 1 साल का अनाज रखवा दो। उसके घर में 1 साल का अनाज रखवा दो, गेहूं रखवा दो, वो सबसे बड़ा दान है तुम्हारा। लाखों की बोलियां तो क्या है, मान कसाए हैं। लाखों की बोलियां तो मान कसाए हैं। हमने इतने लाख रुपए दिए, हमने इतने लाख रुपए, बार बार वो पैसा हमको सताएगा। मेरा नाम नहीं लिखा गया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, 50 लाख वाले का नाम हो गया और मैंने तो 1 करोड़ दिए थे, मेरा नाम तो हो ही नहीं रहा। कसाए सताएगी, पर जो तुम किसी के प्रति करोगे वो कसाए नहीं सताएगी, अंदर से एक विशुद्धि आएगी। चलो, एक परिवार का पालन पोषण तो, इस पैसे का कुछ तो सदुपयोग होगा, किसी के परिवार का तो पालन पोषण होगा। एक सेठ दीवान अमरचंद हुए, सेठ दीवान अमरचंद जयपुर में अपने जैन। तो एक बार जब वो जा रहे थे, नगर से भ्रमण कर रहे थे, तभी एक बेटा रो रहा था, माँ माँ खाना दो, भूख लग रही है। तो माँ कहती, बेटा रुक, पिताजी आएंगे, कुछ कमा कर लाएंगे, फिर खिलाएंगे। अपने घर में तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से खिलाएं तुमको हम। वो बेटा रो रहा है, माँ भूख लग रही है। अमरचंद निकलते हैं, अरे, जबकि वो राजा नहीं थे, सेठ थे उस नगर के, दीवान थे उस राजा के। हो, हमारे नगर में इतनी गरीबी है। ऐसा भी परिवार है जहां डेली कमाता है, डेली खाना पड़ता है इसको। वो गए और तुरंत अपने घर से 1 बोरा अनाज और उसमें कुछ स्वर्ण मोहरें रख के उस व्यक्ति के घर पर छुड़वा दिए चुपचाप। जब उस व्यक्ति ने अपने घर के बाहर उस बोरे को देखा, अनाज का बोरा, अंदर लेके आई, क्या अनाज का बोरा, खोल के देखा और जैसे ही खोला और उसको खाली किया तो उसमें सोने की मोहरों की थैली। अब और डर गया वो तो, अनाज तक तो ठीक था, लेकिन ये सोने की मोहरें। अब मैं कहीं भी यदि किसी के पास जाऊंगा तो लोग ये करेंगे चोरी करके लाए, कोई ये थोड़ी ना समझेगा कि कोई मेरे घर पे छोड़ के गया है। यही समझेंगे कि गरीब के पास सोने की मोहरें कहां से। तुरंत वो राजा के पास जाता है, वो व्यक्ति राजा के पास जाता है, राजन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने किसी का धन नहीं चुराया है, मेरे घर पे कोई एक अनाज का बोरा और उसके अंदर ये सोने की मोहरें छोड़ के गया है। राजन क्षमा करें, पर मैंने कोई भी चोरी नहीं की, क्योंकि गरीबों का बातों का विश्वास लोग कम करते हैं, इसलिए मैं तुरंत आपके पास आ गया, ये आप रखी मोहरें। तो राजा समझ जाता है ये सेठ दीवान अमरचंद का ही काम होगा, इतनी दयालुता कोई और नहीं दिखा सकता। उसने कहा, ठीक है, आप एक काम करिए, मेहर आज आप ले जाइए, अब आप कोई भी इस पे आरोप नहीं लगाया जाएगा, कभी आप कोई लेके आगे मोहरें कहाँ से आई, आपने बता दिया, आप लेके जाइए, अपना घर में काम करिए। और फिर बाद में सेठ दीवान अमरचंद को बुलाता, उसकी प्रशंसा करता है कि तुमने, ये है दान,
कि दे भी दो और पता भी ना चले। अब हम तो एक साइकिल भी किसी को देते हैं ना, व्हील चेयर भी किसी को देते हैं, तो उसमें ही फोटो खिंचाते हैं और फिर अखबार में छपवाते हैं बड़े से, देखो दिगंबर जैन समाज ने इतने लोगों को व्हील चेयर बांटी। बेचारा वो वैसे तो ले ही नहीं रहा था तुमसे, वो ले ली, अब फोटो और छप गया, अब सब जगह और दिखाई दे रहा है। 4 फल बांटने जाएंगे अस्पताल में, आज महावीर जयंती है, अस्पताल में फल बांटते हैं, तो आज 4 अस्पताल में फल क्या बांटोगे, एक टोकरी, उसमें भी फोटो खिलाओगे सेव फल देते हुए, उसमें ही पोस्टर फोटो, और फिर बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में आएगा महावीर जयंती के दिन समाज ने फल का वितरण किया, अमोक चंद जी ने फल का वितरण किया। ये तो हमारा दान है। दान तो से कि दे भी दें तो अपने को, घर वालों पड़ोसी को तो छोड़ो, समाज को तो छोड़ो, घर के लोगों को भी पता ना चले कि तुमने दे दिया। घर के लोगों को भी पता नहीं चले, यदि तुमने निर्मल घर में बता दिया, अब घर में बता दिया तो बस और पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा, और मोहल्ले में पता चल गया तो पूरी समाज में पता चल जाएगा। पता चल नहीं है, सूचना केंद्र बहुत तगड़ा है। सही है ना? 1 से 3, 3 से 30 हो जाएंगे। इसलिए दान भी दो कभी, तो ऐसा दो देने के बाद ना तो आप याद रखो ना किसी को याद दिलाओ। ना तो आप याद रखो, नहीं तो हम दूसरे को याद दिलाते, भैया याद है हमने तुम्हें दिया था, भैया याद है हमने तुम्हारी मदद की थी, भैया याद है हमने तुमने ऐसे करा था। दे दिया, दे दिया। दान यदि दान रूप में दे रहे हो तो दे दिया, अब फिर मत सोचो हमने दिया था कि नहीं दिया था, खत्म। वो कह रहे हैं दान, ऐसे जो दान आदि दया आदि के परिणाम है, सद्धर्म आदि परिणाम है इत्यादि में जो बर्तन है वह शुभ भाव है। इन शुभ भावों से कह रहे हैं सम्मत गुणाई सुगति, इन शुभ भावों से सम्यक्त आदि के भावों से सुगति होती है। मिच्छादो होती दुर्गति नियमा, और मिथ्यात आदि के भावों से जो पहले बताए थे उससे नियम से दुर्गति होती है। इति जान किमी बहुणा, इतना जानकर ये निर्णय करो कि किसको करना है, आपको शुभ भावों को करना है कि अशुभ भावों को करना है। अब आप निर्णय आपके ऊपर है। फिर आचे के जम रुचई तम कुज्जा हो, अब आपको जैसा रुचे वैसा करो। नरक में जाना है तो नरक में जाओ, त्रेंच में जाना त्रेंच में जाओ, मनुष्य गराय में जाना है मनुष्य में जाओ, देव बनना है देव बनो। हमने तो बता दिया कि भैया शुभ परिणाम करोगे तो शुभ गति में जाओगे, अशुभ परिणाम करोगे अशुभ गति में जाओगे। अब जम रुचई तम खुज्जा, जो तुम्हें अच्छा लगे राजेश, जो अच्छा लगे वो करो। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या अच्छा लग रहा है? शुभ परिणाम अच्छे लग रहे हैं क्या शुभ परिणाम अच्छे लग रहे हैं? हार देना अच्छा लगता है कि दुकान चलाना अच्छा लगता है? कौन सा परिणाम अच्छा लगता है बताओ? दोनों तो अच्छे लगे, दोनों में कौन सा अच्छा लगता है? देखो तो ये बात प्रमोद को समझ में आ गई, तुमको नहीं समझ में आ रही, लेकिन इस प्रमोद को समझ में आ गई। प्रमोद जी को समझ में आ गई, उन्होंने सोच लिया अब चाहे व्यापार चले नहीं चले, लेट खोले नहीं खोले, पहले साधु के हाथ पर ग्रास रखूंगा, साधु के हाथ पर ग्रास रखूंगा। अब जो व्यापार का होगा सो होगा। अब व्यापार तभी करेंगे पहले साधु के हाथ पर ग्रास रखेंगे। ऐसी बात विजय तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें नहीं समझ में आ रही, सबको समझ में आने लगी। एक दिन तो सुनील को भी समझ में आ गई थी, बस एक ही दिन समझ में आई, बस दूसरे दिन से समझ नहीं। हम सोचे थे बस आ गई समझ में, तब आ गई समझ में हैं, कल आएगी समझ में। अरे आज से समझ चालू कर दो ना। काल करें सो आज कर, और आज करें सो अब।
पर में पल्ले होएगी, भौरी करेगा कब। सही है। अभी तो तुमको जीना है बरसों, सामान है बरसों का, ठिकाना नहीं है पल का। प्लानिंग है बरसों की, नरेंद्र ठिकाना नहीं है पल का। एक क्षण में अस्पताल पहुंच जाता है आदमी। मां, एक क्षण में अस्पताल पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता क्या? नहीं है तो अपने रोहित से पूछ लेना जाके, नहीं है तो अपने मंत्री से पूछ लेना जाके। एक क्षण में पहुंच जाता है। और हम बरसों की बात कर रहे हैं, अभी तो पढ़े हैं बरसों, अभी तो पढ़े हैं बरसों। एक क्षण का पता नहीं चलता। एक क्षण पहले हंसता खेलता व्यक्ति दूसरे क्षण पूरे सिर में पट्टी बंधे दिखाई देता है। दिखाई देता है नहीं? इसलिए कोई नहीं पढ़े बरसों, कोई नहीं है बरसों। ना पल का ठिकाना है, ना क्षण का ठिकाना। इसलिए कर ले। सुना राजेश? नहीं सुना? सुनो। और क्या, निर्मल ने तो ले लिया नियम कि जब भैया कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो महाराज हार देंगे। क्यों निर्मल, है कि नहीं पक्का पक्का नियम कि जब जब यहां रहेंगे बंगाई गांव में, बंगाई गांव में रहेंगे महाराज जी तो हार देने आएंगे। वो बाहर गए तो कोई बात नहीं, बाहर जाएंगे तो कैसे आएंगे, फिर तो बाहर गए तो बाहर ही गए। क्या दिलीप, तुम क्या करते रहते हो? सलाह तो दुनिया को दुनिया भर की देते रहते हो, वो बीच बीच में गायब हो जाते हो। और दोनों भाइयों ने लिया, बिमल ने भी ले लिया नियम, ये तो बिमल और निर्मल, कि जहां रहेंगे तो देंगे। तो ठीक है राजेश, तुम भी ऐसे ही ले लो, जब जब बंगाई गांव में रहेंगे तब तब दे लेंगे, जब नहीं देने का भाव हो तो निकल जाना तुम दिनट्टा। दिनट्टा चले जाना। और क्या, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो अब आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज जो 3 गाथाएं यहाँ पर आचार्य भगवान ने बोली, शुभ भाव रूप परिणाम और जम रुचय स्तम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो, इन 2 गाथाओं 3 गाथाओं में जो आचार्य भगवान ने कहा था, अब उसी पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज क्या देशना देते हैं, क्या कहते हैं, अब इसको हम सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जा वाणी के ज्ञान